हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएचएस की पोजीशन प्रॉपर्टी की। पिछली वीडियो में मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखा था। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, क्या रहता है वो, उसमें कौन सी वैल्यूज होती है, कैसे काम करता है। और मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी को भी देख लेना, हमने पिछले वीडियो में बताया था विड्थ और मैक्स विड्थ का डिफरेंस बहुत ज़रूरी था, वो देख लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी की, और ऐसे ही आगे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं सीएचएस के। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस कर लेना, सेव कर लेना। आगे बढ़ते देखते हैं आज के ट्यूटोरियल को। यहाँ पर हम पोजीशन के बारे में देखने वाले हैं आज। तो सीएसएस लेआउट के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। लेआउट यानी कि हमको अगर इसको उधर करना है, किसी को उधर करना है, तो एलिमेंट्स को इधर उधर सरकाना है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी काम में आती है। और कितना सरकाना है आपको, लेफ्ट से राइट से, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक पोजीशन नाम की HTML फाइल बना ली, जिसके अंदर मैं फटाफट यहाँ पे हमारा डॉम लगा लेता हूँ। और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं अपन, और इसके अंदर मेरे को एक बना लेना है ड्यू। ड्यू को मैं क्लास दे दूंगा यहाँ पर box1। और इसके अभी देखो, यहाँ पे अपने को एमिट एब्रिएशन लगाना है box1, ड्यू डॉट box1। और इसके बाद में इसमें कुछ भी कंटेंट डाल देंगे अपन, और ये कंटेंट आ चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसको थोड़ी सी अपन दे देते हैं स्टाइलिंग। तो डॉट box1 करता हूँ मैं, पहले तो स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा अपने को, और उसके बाद में डॉट box1। और उसके बाद में यहाँ पर उसको दे देते हैं अपन बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और अगर आप साथ में कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, इसकी वेट थोड़ी सी कम कर देते हैं, 100% होंगी वो। और यहाँ पे मैं इसकी वेट दे देता हूँ 120 पिक्सल। ठीक है, ये दे दिया अपन ने। और उसके साथ साथ यहाँ पर बॉर्डर भी आ चुकी है। पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, अपन पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे 13 पिक्सल करके दे देते हैं। और अब इसको लाइव करते हैं। तो हमारा पेज लाइव हो चुका है, और यहाँ पे इस प्रकार से विड्थ है, विड्थ कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। तो विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे अपन, यहाँ पे कम से कम 560 रख देते, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पहले तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे है उसको बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे पोजीशन के अंदर 4 प्रॉपर्टी है: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, ऑब्सोल्यूट और स्टिकी। स्टैटिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है वो हमारा नॉर्मल एलिमेंट होता है, एकदम जैसा नॉर्मल एलिमेंट है। अभी जैसे ये अपना ड्यू है, वो नॉर्मल एलिमेंट है। अभी इसको अपन लेफ्ट से सरका नहीं सकते, राइट से सरका नहीं सकते, बॉटम से सरका नहीं सकते, तो इसको पोजीशन नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारा स्टैटिक। तो बेसिकली जो नॉर्मल है हमारा एलिमेंट, वो स्टैटिक है अभी, तो स्टैटिक एलिमेंट हो गया है। उसके बाद में इनके पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आ जाती है हमारे पास में रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं आप, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम को ऐसे उसको सरका सकते हैं एलिमेंट को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको इसके अंदर रिलेटिव प्रॉपर्टी लगा के दिखाऊंगा। तो इसमें आपको पहले पोजीशन प्रॉपर्टी लगाना ज़रूरी है, और उसके बाद में आपको उसको टॉप लेफ्ट से कितना सरकाना है वो कर सकते हैं आप। तो सपोज मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे रिलेटिव, और फिर उसके बाद मेरे को लेफ्ट से हमारे एलिमेंट को 50 पिक्सल सरकाना है, तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लिख दूंगा। और अभी अपने पेज पे जाते हैं अपन और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से 50 पिक्सल सरक गया है। और अगर आपको उसको टॉप से सरकाना है तो आप टॉप से भी उसको कर सकते हैं, जैसे कि टॉप से मैं उसको 100 पिक्सल सरका देता हूँ, तो टॉप से भी वो आ गया है, इधर से भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से, यहाँ से 100 और यहाँ से 50, ऐसे वो अपन सरका सकते हैं। अगर आपको उसको बॉटम में करना है तो आप उसको बॉटम में भी लेके जा सकते, तो ऐसे अपन उसको रिलेटिव दे सकते हैं। तो ये रिलेटिव होता है टू द अपना वेब पेज, जो उसकी बॉडी है उसके रिलेटिव वो काम करता है, और अपना जो नॉर्मल एलिमेंट है उसके रिलेटिव ये काम करता है। तो अगर आपने उसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखनी है तो यहाँ पे आके देख सकते। यहाँ पे बोल रहा है ये इस पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो उसकी जो नॉर्मल पोजीशन थी उससे रिलेटिव रहता है इसका पोजीशन, यानी कि नॉर्मली वो एक जगह पे था, वहाँ से वो 30 पिक्सल सरक गया है लेफ्ट में, ऐसे। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आती है वो है फिक्स प्रॉपर्टी। अब फिक्स प्रॉपर्टी का इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये पेज के ऊपर, कि यहाँ पे वो फिक्स हो चुका है बॉटम में, राइट में वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है एक एलिमेंट, और वो एकदम चिपक गया है। और जब आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है तब भी वो मूव नहीं कर रहा, तब भी वो वैसे ही चिपक के है। तो फिक्स रहते हैं ना कोई एलिमेंट, जैसे कि अभी इनके भी पेज में ये ऊपर का 9 बार फिक्स है और अपना कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, तो ये फिक्स अपन बना सकते। तो उसके लिए यहाँ पर फिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अपन, और एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ड्यू। तो अपने को एज इट इज सेम ड्यू लगेगा एक, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अपन, और इसके अंदर इसको box2 दे देंगे सिर्फ। तो ये अपना इसमें एक ड्यू आ चुका है, और इसके अंदर अपने को
प्रॉपर्टीज़ देनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं अपन और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते। सिंपल अपने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ग्रीन कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर पोजीशन मेरे को करना है फिक्स, और उसके बाद में यहाँ पे अपने को जो पोजीशन लगानी है उसकी तो फिक्स कर देता अपन उसको बॉटम में। जैसे कि अपने इसमें भी ये बार है, ये देखो ये नीचे का ये फिक्स है, वैसे अपन भी उसको बॉटम में फिक्स करते हैं। तो बॉटम में 0, उसके साथ साथ टॉप उसको अपन कर देते हैं राइट में, राइट साइड में उसको करना है अपने को। अभी तक वो लेफ्ट साइड में रहते हैं हमारे एलिमेंट, इसको राइट साइड में कर देते हैं अपन और फिक्स कर देते हैं। और एक्चुअली इसमें एक गड़बड़ हो गई है कि अपन ने यहाँ पे क्लास को चेंज नहीं किया, box2 करना चाहिए। और अब अपना चेंज हो चुका है box2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे के साइड में यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब अगर आप पेज स्क्रॉल भी करोगे तो भी ये वहीं पे फिक्स रहेंगे। अब आपको पेज अगर स्क्रॉल करना है तो पेज के अंदर आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div डॉट, यहाँ पर lorem lorem इंटू 100 कंटेंट लिख दिया। अब यहाँ पे अपने इसमें कंटेंट आ चुका है और अब देखो स्क्रॉल बार आ चुका है। और मैं यहाँ पे इसको अब स्क्रॉल करता हूँ, देखो स्क्रॉल कर रहा है लेकिन वो वहीं पे फिक्स है। तो इस प्रकार से अपना वो फिक्स रखने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। तो अपन ने फिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ देख लिया, वो फिक्स करने काम में आता है। जैसे कि अपने फूटर वगैरह रहते हैं ना, वो फिक्स कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अब ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का काम क्या है, तो उसके लिए अपने को फिर से एक यहाँ पर लगेगा div। ठीक है, एक div ले लिया मैंने, इसका नाम दूंगा पेरेंट। और इस div के अंदर अभी कुछ लिखता नहीं हूँ मैं, इसके अंदर और एक div देता हूँ और जिसका क्लास कर देते हैं अपन चाइल्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं कंटेंट लिखता हूँ थोड़ा बहुत। तो अब इसमें क्या है, ये पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पेरेंट चाइल्ड के काम में आती है। ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने पेरेंट को देख के अपनी साइज को चेंज करती है। जैसे कि अभी अपने पेज में कंटेंट आ चुका है यहाँ पे, और इन लोगों की मैं स्टाइलिंग थोड़ी बहुत अभी कर दूंगा कमेंट में, ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो। तो इनकी स्टाइलिंग अपन मैंने कमेंट कर दी और यहाँ से स्टाइलिंग ले लेते अपन। तो अपना जो पेरेंट है, ठीक है, उसको अपन ने बॉर्डर वगैरह दी है। ठीक है, उसको बॉर्डर वगैरह अपने को देनी थी तो अपन ने बॉर्डर वगैरह दे दी। तो अभी जाते अपने इस पे। तो ये देखो ये अपना पेरेंट एलिमेंट है जिसको बॉर्डर दे दी अपन ने। और उसके अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर एक और ड्यू है चाइल्ड नाम का। अब चाइल्ड को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देते हैं अपन। अभी अपन ने पेरेंट को दी है, अब चाइल्ड को दे देते चाइल्ड, और उसके अंदर भी बॉर्डर देनी पड़ेंगी आपको। बॉर्डर दे देते इसको 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो वो दे दी। अब उसके अंदर इसको विड्थ दे देते अपन, विड्थ कर देते इसकी अपन यहाँ पर 500 पिक्सल। और जो पेरेंट है उसकी विड्थ तो अपनी 100% है। तो ये देखो ये इसकी विड्थ हो गई 500 और इसकी 100%। अब इसको थोड़ा हाइट दे देते अपन, पेरेंट को हाइट देनी पड़ेगी अपने को, उसको थोड़ी बहुत 500 पिक्सल कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये देखो ये 500 पिक्सल है, तो ये बड़ा और ये उसके अंदर छोटा सा। अब इसके अंदर अपने को यूज़ करना है पोजीशन ऑब्सोल्यूट। तो पोजीशन ऑब्सोल्यूट की एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे बता रखा है इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, यानी उसका नियरेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो पेरेंट जो था वो उसका नियरेस्ट एलिमेंट है। तो उसके हिसाब से वो अपनी साइज चेंज करेगा। तो यहाँ पर however if an absolute position element has no position ancestor, अगर उसको कोई एंसेस्टर नहीं रहता है तो इट यूजेस द डॉक्यूमेंट बॉडी। तो अपने बॉडी जो रहती है पेज की उसके हिसाब से वो स्क्रॉल होगा, उसके हिसाब से अपना जगह लेगा। ऑब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड कैन ओवरलैप एलिमेंट्स। हियर एग्जांपल, अब उन्होंने एग्जांपल दे के रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इसको उसका पेरेंट बना दिया जैसे अपन ने बनाया, और उसके अंदर एक उसका चाइल्ड है। तो जो बड़ा है पेरेंट है उसको उसने क्या किया, पोजीशन रिलेटिव दे दी और उसको विड्थ और हाइट दे दी, वो भी अपने में दी है। और उसके बाद में जो अपना चाइल्ड है उसके अंदर अपने को पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और आपको उसको जहाँ मूव करना है अब आप मूव कर सकते हो, और वो मूव होगा उसके पेरेंट के हिसाब से। तो इसको अपने को पेरेंट को पोजीशन देना है रिलेटिव। इसको पोजीशन रिलेटिव अपने दे दिया। अभी कोई चेंजेस आए क्या, नहीं आए। अब अपन इसको पोजीशन देते हैं ऑब्सोल्यूट। ठीक है, और अब पोजीशन ऑब्सोल्यूट में दे दिया। अब अपन उसको सरका सकते हैं इधर उधर।
तो मेरे को उसको रखना है राइट में। मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, उस राइट में चले गया। उसके बाद में मुझे उसको बॉटम से ऊपर भेजना है समथिंग 70 पिक्सल। तो आप देख सकते हो, पहले तो राइट में गया, फिर बॉटम से ऊपर आया। पहले राइट में गया इधर, फिर बॉटम से ऊपर आया। तो यहाँ पर कैसे वो शो कर रहा है अपना, तो आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो देखो, वो पहले यहाँ से ऊपर आया, और फिर पहले तो वो इधर इधर चलेगा राइट में, फिर वो बॉटम से ऊपर आया। तो ऐसे वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी काम में आती है। तो ये होगी अपनी ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, तो वो उसके नियरेस्ट एंसेस्टर के हिसाब से काम करती है। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अपन देख ली, और फाइनली अपन देखते हैं अब उसकी स्टिकी प्रॉपर्टी। अब स्टिकी प्रॉपर्टी का एक अच्छा यूज़ है कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है, ये देखो, अभी आप इसको ऊपर कर रहे हो तो ये अभी तक तो बीच का एलिमेंट है, लेकिन जैसे ऊपर जाते अपन स्क्रॉल करते तो यहाँ पे एक जगह पे वो स्टिक हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो ये भी अपन अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टिकी प्रॉपर्टी। तो इसकी रियल डेफिनेशन क्या है यहाँ पे स्टिकी प्रॉपर्टी की? एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। तो आपके स्क्रॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप स्क्रॉल किस तरफ कर रहे हैं? मैं टॉप की तरफ स्क्रॉल कर रहा, तो वो टॉप पे जाके चिपक जाएगा। उतना टॉप आ गया, उसके बाद में वहाँ पर चिपक जाएगा। अ स्टिकी एलिमेंट टॉगल बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन। तो आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा फिक्स के जैसा है और रिलेटिव जैसा है। रिलेटिव रिलेटिव का क्या काम है, आपको डेफिनेशन पता है। रिलेटिव क्या रहता है कि अपना जो पेज है नॉर्मली उसके हिसाब से वो टॉप से लेफ्ट से ये होता है, चेंज होता है, और फिक्स एक जगह फिक्स हो जाता है। तो ये दोनों को प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। अभी ये नॉर्मल है, अब जैसे ही मैं उसको उतने इस पे लेके जाऊंगा टॉप पे आ जाएगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इसका ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे इन्होंने लेके रखा है। और इसके अंदर अपन इसको अचीव करके देखते हैं। तो अपने पेज में अभी यहाँ पे ये कंटेंट आया है, तो इसको अपने को कमेंट करना पड़ेगा। पहले तो कंटेंट कमेंट कर देते हैं अपन, और उस पूरा का पूरा करना पड़ेगा। मैंने आधा ही किया, तो यहाँ पे इतना पूरा कंटेंट कमेंट कर देते। और उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में इन्होंने क्या क्या लिया है वो देख लेते, क्योंकि कंटेंट उनका बहुत सही है, ये अपने को चाहिए। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ से अपने को कंटेंट मिल गया है। तो इसमें क्या क्या है वो बता देता हूँ आपको मैं। तो इनके पास में एक पैराग्राफ है पहले तो, उसके बाद में एक ड्यू है जिसका क्लास टिकी है, और उसके बाद में एक और ड्यू है जिसको पैडिंग मिली है बॉटम में 200 पिक्सल, और उसके अंदर अलग अलग पैराग्राफ्स है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको मेन ये है, ये जो स्टिकी है जिसका क्लास वो ज़रूरी है। तो अपने को क्या करना है अभी, उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डॉट स्टिकी, यहाँ पर जिसका डॉट स्टिकी है वो देख लेते अपन, STICKY, और इसको अपने को अभी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले तो उसको बॉर्डर दे देते अपन 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन, उसको बॉर्डर मिल जाएंगी ये। और अपना पेज को जाके देख लेते। तो ये देखो, अभी तो इसमें इतना कंटेंट नहीं है कि अपन इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा लेंगे ताकि अपने को वो स्क्रॉल वाला मिल सके। तो अभी देखो, अभी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो मेरे को बोलना है कि जैसे ये अचीव हो जाए इतना, मतलब मैं आपको बता देता हूँ पेन से निकाल के, आपको जल्दी समझेगा। मेरा वो बोलना है यहाँ पे कि मेरी इतनी अगर साइज़ आ जाती है, मतलब यहाँ से ये इतना कितना होगा, कम से कम होगा ये 100 पिक्सल। तो मेरा बोलना है कि इतने ही आ जाने पे, 50 पिक्सल आ जाने पे ये यहाँ पे रुक जाए, मतलब वो स्टिकी हो जाए। अभी इतने पे आ गया, स्टिकी हो जाए भाई, और फिर बाकी का पेज स्क्रॉल हो, उसको स्टिकी करना है सिर्फ अपने को, उतने उतने इस पे। तो वो अपन कैसे कर सकते, तो उसके लिए ही आती है हमारी ये स्टिकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अभी जैसे ही उतने इस पे आ गया, इसको स्टिकी कर देना है। तो उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे पोजीशन स्टिकी कर देना है आपको पहले तो, और उसके बाद में यहाँ पे आओगे आप, तो आपको टॉप पे कितना चाहिए, टॉप से कितने, मतलब साइज़ के बाद में आपको उसको ये करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 पिक्सल मैंने किया। तो अब देखते हैं अपन, तो देखो 30 के बाद में ये वहाँ पे स्टिक हो गया है। अभी ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, लेकिन अभी जैसे से जा रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो अब 30 भी आएगा, ये आ गया 30। तो 30 के बाद में वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो ऐसे कुछ हम स्टिकी का काम करते।
30 के बाद में ये रुक जाता है। और अगर आपको बढ़ाना है इसकी वैल्यू तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको आप कर सकते हो 89 या फिर 78, ऐसे कुछ भी। तो अब 78 जब आएगा तब वो रुक जाएगा। देखो 78 के बाद में रुक रहा है, ये ज़्यादा है 78 से। अब ये 78 अचीव हो गया, ये 78 का अब वो चलेगा लेके उतना पेज स्क्रॉल होते रहेगा, वो अपना रुक जाएगा वहाँ पे। तो सही लगता है ये, ठीक है। अब वो अपना कंटेंट गायब हो जाएगा लेकिन वो वहाँ पे स्टिकी रहेगा। तो इस प्रकार से आप पोजीशन स्टिकी को अचीव कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, टॉप में 0 रख दिया, टॉप में चिपकाना है डायरेक्ट। अभी तो भी अपन ने टॉप में 78 रखा, तो वो क्या कर रहा, 78 के बाद में ये देखो इतना 78 छोड़ रहा है। अगर आपको टॉप पे चिपका ही देना है उसको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो टॉप में चिपके रहेगा। अभी देखो मैं इसको स्क्रॉल करता और अब वो टॉप में चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि आप अपने कोई डिफरेंस नहीं रखे। तो ये स्टिकी प्रॉपर्टी जो कि एक हाइट के बाद में एक मतलब एक वैल्यू के बाद में वहाँ पे पोजीशन हो जाती थी। तो इस प्रकार से ये पोजीशन प्रॉपर्टी अपन ने आज के इस वीडियो में देखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया आ गया होगा कि पोजीशन कैसे काम करता है। तो इस प्रकार से पोजीशन को आपको यूज़ करना है। आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप राइट कर सकते हैं, बॉटम राइट कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर्ड भी कर सकते हैं। अब सेंटर्ड कैसे कर सकते हैं वो इन्होंने इसमें बताया है, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। देखो सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ड्यू बनाया जिसके अंदर एक इमेज बना दी, ठीक है। और एक और ड्यू बनाया सेंटर नाम का, उसके अंदर क्लास है, ठीक है। इतना इन्होंने किया। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उस सेंटर की पोजीशन ऑब्सोल्यूट कर दी, यानी कि वो सेंटर जो है वो एक कंटेनर के अंदर है ना, तो उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया उन्होंने। और उसको क्या किया, टॉप से 50% कर दिया है। टॉप से वो 50% आ चुका है, यानी कि बीच में आ चुका है, एग्जैक्टली बीच में आ चुका है, बस हो गया सेंटर। और उसका टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर दिया तो सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे आप अचीव कर सकते हैं इसके वजह से। तो आप इतने, तो ये थी अपनी यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी जो कि अपने देखी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, पोजीशन प्रॉपर्टी का समझ में आया होगा। अगर ऐसे ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फिर इसको एक्सेस कर लेना। और अभी तक लाइक नहीं किया होगा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में।